ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजूदगी करने की सलाहियत रखता है। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, ईरान की जौहरी तंसीबात को अमरीकी हमलों से जुज़वी नुकसान पहुंचा, मगर ये मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। ट्रंप, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह होने का दावा किया था। व्हाइट हाउस ने बयान दिया था कि अमरीकी हमलों से जौहरी प्रोग्राम बरसों पीछे धकेल दिया गया है। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी पर पाबंदी आयद कर दी। ईरानी एटमी तंसीबात का दौरा करने पर पाबंदी आयद। नायब स्पीकर हामिद रजा का कहना है ग्रोसी का दौरा बेमानी होगा और मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो। IAEA को अब एटमी तंसीबात पर कैमरे लगाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। इक़दाम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि ईरानी तंसीबात से मुतल्लिक मालूमात इसराइली हुकूमत से हासिल दस्तावेज़ात में पाई गईं। इससे कबल ईरानी पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन ख़त्म करने की मंजूरी दे चुकी है और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रोसी को इसराइल का मुहाफ़िज़ और ग़ुलाम करार दिया था। राफेल ग्रोसी ने अमरीकी हमलों के बाद ईरानी तंसीबात का दौरा करने का इरादा ज़ाहिर किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान के राफेल ग्रोसी के खिलाफ इक़दामात की मज़म्मत। कहा, DG IAEA के खिलाफ ईरानी मुतालबे की मज़म्मत करता हूँ। ईरान का राफेल ग्रोसी को गिरफ्तार करने का मुतालबा नाकाबिल कबूल है। अमरीका राफेल ग्रोसी के ईरानी जौहरी प्रोग्राम के लिए कोशिशों को सराहता है। ईरान आलमी तवानाई एनर्जी एजेंसी के एहलकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा, ट्रंप की क़यादत में मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल चुका है। ट्रंप वहां के लोगों के लिए बेहतरी लेकर आना चाहते हैं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ट्रंप मशरिक़ वस्ता में जारी खून खराबे को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप की कामयाबी खित्ते की हिमायत में है। इसराइल के खिलाफ जंग में 5% से भी कम ताकत का इस्तेमाल किया। डिप्टी कमांडर पाकिस्तान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा का कहना है इसराइल ने बिला इश्तियाल हमला करके जंग का आगाज़ किया। जवाबी कार्रवाई में भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दुश्मन आज भी हमारी हकीकी दिफाई सलाहियतों से नावाकिफ़ है। वक्त आने पर दुनिया हमारी फौजी क़ुव्वत और दिफाई सलाहियतों का मुजाहरा देखेगी। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अपने ही अवाम सड़कों पर निकल आए। तेल अवीव की सड़कों पर हजारों अफराद की एहतजाजी रैली। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर इसराइली हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुजाहिरीन का कैदियों की वापसी और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, भूख से निढाल बच्चों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके अमीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला। धरती के 13 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। वहशाना हमले में 2 बच्चों समेत 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर की खुद को उड़ाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। मायूसी के आलम में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले में शामिल कर गाड़ी से टकरा दी। हमले की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती भारत में हुई। भारतीय मनसूबे पर अमल दरामद उसके स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों ने किया। फोर्सेज का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। 14 खवारिज हम हासिल कर दिए। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर की खुदकुश हमले की मजम्मत। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल बनू गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। बनू CMH में ज़ेर-ए-इलाज जख्मी सिपाहियों की इयादत भी की। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज के बेमिसाल हौसले और अज़्म को जबरदस्त खराज तहसीन। कहा, हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान को कमज़ोर समझने वाला दुश्मन सख्त गलती पर है। अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान अपनी सालमियत पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये ख़तरनाक गलतफहमी होगी।
हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करना पूरे खत्ते के लिए ख़तरनाक हो सकता है। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेवी की कमीशनिंग परेड से खिताब, बोले पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी जंग में कामयाबी के करीब है। ऐसे वक्त में भारत जानबूझकर खत्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। दुनिया समझ ले कि मसला कश्मीर के हल तक खत्ते में पायदार अमन नहीं हो सकता। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा मजीद कम हो गया। डिफॉल्ट रिस्क 59% से कम होकर 47% पर आ गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी, लिखा एक साल में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी डिफॉल्ट रिस्क में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान खतरा कम करने में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। डिफॉल्ट रिस्क में कमी की वजह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। IMF प्रोग्राम भी बड़ी वजह करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम से मुतालिक रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार, कहा रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में अहम इदारा जाती इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के साथ कामयाब मुआहदे का एतराफ़ किया गया है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। डिप्टी मेयर ने KMC के जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक आगाह किया। मलीर समेत कराची की मजमूई सियासी सूरत हाल से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को आगाह किया। सदर मुमलिकत ने हिदायत की कि कराची की तामीर और तरक्की में शब रोज़ मेहनत करें। कराची के लोगों ने बिलावल भुट्टो पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। कराची की तामीर और तरक्की में बिलावल भुट्टो के विजन को आगे बढ़ाएं। कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गए। इलाके झील में तब्दील, सफाई न होने की वजह से नाले ओवरफ्लो, पानी सड़कों पर जमा। लियारी मूसा लेन में घर की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। नुसरत भुट्टो कॉलोनी की तरफ आने वाला शादमान नाला ओवरफ्लो कर गया। गुजर नाला भी लियाकताबाद से साफ न होने की बिना पर पानी सड़कों पर आ गया। MA जिना रोड में जगह जगह गड़े पड़ गए। आज फिर बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 रोज तक तूफानी बारिश और आंधी का इम्कान। पंजाब और वाला इलाकों में मुमकिना सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल में ग्लेशियर फटने का खदशा। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत अंदरून सिंध भी शदीद बारिश से हुई लपेट में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर से टेलीफोनिक रब्ता, सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में रहने और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू इदारों, ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम करने का कहा। मोबाइल फ़ोन मैसेज के जरिए शहरियों को मौसमी सूरत हाल की पेश की इतला देने की भी हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में हालिया बारिशों की सूरत हाल का जायज़ा पेश किया। बलूचिस्तान के जिला मूसा खेल और गिरदो नवाब में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले से घरों को नुकसान पहुंचा और मकानात गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। जल्जले का मरकज मूसा खेल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। सानिहा सवात का तीसरा रोज 2 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बैक वक्त 10 मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लापता अफराद का ताल्लुक सियालकोट और मर्दान से है। अब तक 13 लाशें निकाली जा चुकी। जाँ बहक होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का गफलत का एतराफ़, कहा कि बर वक्त इतला न देने पर असिस्टेंट कमिश्नर खासा खेला समेत 4 ऑफिसर मौसूल किए। फौरी तौर पर हर किस्म की कानूनी रोक दी गई। क्रशिंग और कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। जाँ बहक अफराद के वर्षा के लिए 15 लाख रुपए फीकस देने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को कहा, बैठ कर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। पहले भी आपको कहा था बैठ कर बात कर लें। बैरिस्टर गौहर ने मुकालमे के जवाब में इंशाल्लाह कहा।
पंजाब असम्बली में हाथापाई पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। मुअत्तल होने वाले अरकान आइंदा 15 इजलासों में शिरकत नहीं करेंगे। स्पीकर का हंगामा राय करने वालों के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का भी ऐलान। 10 अरकान पर 2,03,550 रुपये फी का जुर्माना आयद। अदायगी न करने पर कार्रवाई होगी। मलिक अहमद ने कहा, स्पीकर ने वज़ीर आला मरियम नवाज के सामने एहतजाज न करने का कहा था। हम वज़ीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे?